मेरा नाम शाह है और मेरी 4 बहनें हैं। मेरी शादी के दिन करीब थे। कुछ ही दिनों के बाद मेरी शादी होने वाली थी। वो दिन भी आ गया जिस दिन मेरी शादी थी। हम चारों बहनों में से मेरी छोटी बहन सबसे ज़्यादा खूबसूरत थी। मेरी शादी वाले दिन हर किसी की नज़र उस पर टिकी हुई थी। वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत भी लग रही थी और एक दो औरतों ने तो अम्मी से मेरी छोटी बहन के रिश्ते की बात भी कर ली थी। लेकिन इससे पहले कि मेरी अम्मी मेरी छोटी बहन का रिश्ता कहीं और करती, मेरी खाला ने मेरी अम्मी से मेरी छोटी बहन आफिया का रिश्ता मांग लिया। मेरी अम्मी बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी क्योंकि मेरी छोटी बहन का रिश्ता वो अपनी बहन के घर कर रही थी। अम्मी ये सुनकर बहुत अच्छा महसूस कर रही थी। हम लोग ज़्यादा अमीर नहीं थे। अब्बा की वफ़ात के बाद अम्मा ने ही घर का गुज़र बसर चलाया और हमें पाल पोस कर बड़ा किया। जब खाला ने आफिया का रिश्ता मांगा तो अम्मी बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी और बिना सोचे समझे अम्मी ने हाँ कर दी। आफिया की मंगनी होगी। खाला ने कहा कि जैसे ही रियाज पढ़कर फारग होगा तो हम दोनों की शादी कर देंगे। रियाज कहने लगा कि मुझे थोड़ा सा वक्त चाहिए ताकि मैं किसी अच्छी जगह नौकरी कर लूँ और उसके बाद जब आप चाहें हमारी शादी कर देना। रियाज भी आफिया के साथ बहुत खुश था क्योंकि वो आफिया से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता था और उसी मोहब्बत के नशे में उनसे एक ऐसा गुनाह भी हो गया था जिसकी कभी किसी को भिनक तक ना लगी। इस तरह मोहब्बत बढ़ती गई और दिन गुजरते गए। इन्हीं दिनों रियाज को यूनिवर्सिटी की तरफ से बाहर जाने का मौका मिल गया। आफिया के दिल में खदशात पैदा होने लग गए कि जो लोग बाहर जाते हैं वो बहुत ज़्यादा बदल जाते हैं। आफिया भी अब रियाज से मोहब्बत करने लग गई थी। जब अम्मी ने खाला से बात की तो आफिया कहने लगी, अरे बहन, परेशानी वाली क्या बात है, 1 साल की तो बात है, फिर रियाज वापस आ जाएगा और इसी तरह हम थोड़ा और वक्त मिल जाएगा, हम अच्छे तरीके से शादी ब्याह कर लेंगे। और इसी तरह रियाज मेरी बहन को छोड़कर बैरून मुल्क चला गया था और कुछ ही दिनों के बाद इसकी कमाई के चर्चे सब जगह आम हो गए थे। दिन ब दिन वो बहुत ज़्यादा तरक्की करने लगा था। जब खाला ने इसकी कमाई घर आते हुए देखी तो खाला के रंग रूप बदल चुके थे। जब भी खाला हमारे घर आती तो इसके किस्से लेकर बैठ जाती। मेरा बेटा बहुत खाओ बन कहती हैं कि फ़लाँ ने अपनी बेटी को बहुत ज़्यादा जहेज़ दिया है। फिर इसने कहा कि मैं अपनी बेटी और बेटे की शादी बहुत धूमधाम से करूंगी। अम्मी इसकी बातें सुनकर परेशान हो जाती थी कि जब से रियाज बाहर गया है तब से खाला के मजाज ही बदल गए थे। लेकिन अम्मी बदले में कोई बात भी खाला को नहीं कहती थी, बल्कि खामोशी से मेरी खाला की बातें सुन लेती थी क्योंकि खाला आजकल हवाओं में उड़ते दिखाई दे रही थी और अम्मी इस बात को जान चुकी थी। आखिरकार एक दिन अम्मी को खाला की बातों का मकसद समझ आ गया। जब रियाज बाहर से आया तो उसके वालिदा ने उसे बताया कि तुम्हारी खाला ने तुम्हें रिश्ता देने से इनकार कर दिया। वो कहती हैं कि मैंने इनके यहाँ रिश्ता नहीं करना। लेकिन रियाज ने कहा, नहीं, मैं जाकर आफिया से बात करता हूँ कि वो आफिया से बहुत ज़्यादा प्यार करता था और वो भी उसके बगैर नहीं रह सकती थी। लिहाजा उसने माँ से कहा, मैं सुबह ही जाऊंगा और उनसे बात करके आऊँगा। माँ ने काफ़ी ज़्यादा इसरार किया कि नहीं बेटा, मैं खुद ही संभाल लूँगी, तू आखिरकार राज तो खुल कर रहना था। फिर राज फाश हुआ जब रियाज अपनी खाला के घर गया और डिमांड्स सुनी तो पहले तो सोच में पड़ गया, फिर बाद में कहने लगा, चलो जाने दो, अब ऐसा करते हैं अम्मा जान, ना हम इनसे कुछ लेते हैं और ना ही हम इनको कुछ देते हैं, और अगर आप ये मुतालबा कर रही हैं तो कोई बात नहीं, हम ये कोठी इसके नाम कर देते हैं। ये बहन कर खाला के होश ठिकाने आ गए और रियाज ने वो कोठी भी आफिया के नाम कर दी थी। वो अपनी मोहब्बत में बहुत सच्चा साबित हुआ था। वो आफिया से बहुत ही ज़्यादा प्यार करता था और जब मोहब्बत सच्ची हो तो चीज़ों की कोई अहमियत नहीं होती। इसी तरह बहुत धूमधाम से आफिया और रियाज की शादी हो गई थी। कुछ ही दिनों के बाद खाला को अपनी गलती का एहसास भी हो गया था। खाला ने आफिया से और अम्मी से बहुत माफ़ी मांगी और कहा कि मैं अपनी दौलत के नशे में भटक चुकी थी, मुझे माफ़ कर दो। अम्मी ने भी अपनी बहन को माफ़ कर दिया था और आफिया ने भी मेरी खाला की गलती माफ़ कर दी थी। देखिए दोस्तों, जब दोनों का मिलन सच्चा हो तो मिलन होकर रहता है, चाहे दुनिया में कोई भी रोकने वाला हो। इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ ज़रूर सीखने को मिला होगा। जब भी कोई काम करें तो उस पर साबित कदम रहें। मुश्किलात तो ज़िंदगी का हिस्सा होती हैं, इनका डट कर मुकाबला करना चाहिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह।